आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 3 चैप्टर की यानी 3 वर्ग की चर्चा कंप्लीट की। चौथे वर्ग की हमारी चर्चा चल रही है। चौथे वर्ग के अंतर्गत हमने 6 बोल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7वें बोल से चर्चा करेंगे और 7वें बोल में प्रमाण के प्रकारों की चर्चा की गई है। तो प्रमाण सबसे पहले है, प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण का मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञानम प्रमाणम। जो यथार्थ ज्ञान है उसको हम प्रमाण कहते हैं। यथार्थ ज्ञान है सही नॉलेज, जो राइट नॉलेज है, वैलिड ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, जो राइट नॉलेज है, सही ज्ञान है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। जैन सिद्धांत दीपिका में डेफिनेशन आई है, यथार्थ ज्ञानम प्रमाणम। यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का मतलब है जो जैसा है उसका वैसा ही ज्ञान करना, वो प्रमाण है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण के कितने प्रकार हैं? तो प्रमाण के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। पारमार्थिक और व्यवहारिक। ये टाइप्स ऑफ प्रमाण यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक है परोक्ष प्रमाण। तो प्रमाण के 2 प्रकार हो गए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, इसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती, कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, सीधा जो ज्ञान होता है, डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जो परोक्ष होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी इसमें माध्यम की जरूरत होती है, किसी वस्तु या इंद्रियों की, किसी भी माध्यम से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है, जिसको हम इंग्लिश में इनडायरेक्ट कहते हैं। और जो सीधा ज्ञान होता है आत्मा के माध्यम से, जो सीधा ज्ञान होता है जिसमें किसी भी वस्तु की, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, ये प्रमाण के 2 प्रकार हो गया, प्रत्यक्ष और परोक्ष। पहले हमने प्रमाण की डेफिनेशन समझी कि प्रमाण किसे कहते हैं? यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। यथार्थ का मतलब है जो जैसा है वैसा हम जो ज्ञान करते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। फिर हमने चर्चा की प्रमाण के 2 प्रकार, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी इसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आत्मा के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जो परोक्ष होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी किसी माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है परोक्ष ज्ञान। टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष ज्ञान। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके 2 प्रकार हैं, पारमार्थिक और साम्यवहारिक। पारमार्थिक प्रत्यक्ष, तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष का मतलब होता है वास्तविक, यथार्थ। तो वास्तविक ज्ञान किसके माध्यम से होता है? आत्मा के माध्यम से होता है। आत्मा से डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। ये क्योंकि रियल है, वास्तविक है, इसमें किसी भी वस्तु की, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती है, इसीलिए इसको पारमार्थिक यानी यथार्थ वास्तविक ज्ञान कहा गया है। जो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है वो सापेक्ष है, क्योंकि जो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है वो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है। उसको प्रत्यक्ष इसीलिए कहा गया है क्योंकि इंद्रियों से भी हम जो भी दिखाई देते हैं, आंखों से हम देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, टेस्ट लेते हैं, टच करते हैं, वो हमें सामने दिखाई देता है। इसीलिए सांव्यवहारिक जो प्रत्यक्ष है उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। नंदी सूत्र में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष को इंद्रिय प्रत्यक्ष कहा है, क्योंकि जो प्राचीन आगम है, जो आगम है
उसमें सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहीं नहीं मिलता है। ये सबसे पहले ये नाम किसने दिया? विशेष आवश्यक भाष्य जो आगम है उसमें जिन भद्रगणिक समास ने सबसे पहले सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ये नाम दिया। इससे पहले ये नाम नहीं था। नंदी सूत्र में इसका नाम है इंद्रिय प्रत्यक्ष, यानी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। आत्मा के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। आत्मा से डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वो होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, सूंघ करके, चख करके, सुन करके, देख करके जो ज्ञान होता है वो होता है इंद्रिय प्रत्यक्ष, जिसको हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। शमनी जी, आपने बताया था कि वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट है सिर्फ आत्मा के माध्यम से, फिर आपने अभी ये दो अपने डिविजन कर दिया और इंद्रियों भी बता दिया उसके अंतर्गत। तो वो कैसे होगा शमनी जी? आपने बताया सिर्फ आत्मा प्रत्यक्ष, जब आपने बताया सिर्फ आत्मा के माध्यम से होता है। हाँ, तो ये जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए ना, एक तो प्रमाण है उसके दो भेद होते, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ठीक है। और प्रत्यक्ष के फिर हमने दो भेद कर दिए, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो पारमार्थिक का मतलब यथार्थ, वास्तविक, रियल। तो आत्मा के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। डायरेक्ट जो ज्ञान होता है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। जो इंद्रियों के माध्यम से होता है वो होता है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्योंकि उसमें माध्यम की जरूरत है, बिना माध्यम से वो नहीं होता। तो उसको प्रत्यक्ष इसीलिए कहा क्योंकि इंद्रियों से भी हम सीधा देख रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, सही बात। एक आत्मा के माध्यम से होता है वो आत्मा से सीधा दिखता है। और अभी हमारे पास जैसे हम आत्मा से नहीं देख पा रहे, लेकिन हम किसके माध्यम से देख रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। इसीलिए उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं कहा करते, उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है, क्योंकि इसमें इंद्रिय माध्यम बन रही है। ऐसे परोक्ष में परोक्ष, ऐसे तो परोक्ष होना चाहिए था इसका नाम, लेकिन वही पूछ रहे कई दार्शनिक थे वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे मान सकते हैं, क्योंकि जैन दर्शन तो उसको परोक्ष ही मान रहा था। लेकिन जो दूसरे दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि इंद्रियों से हम साक्षात वस्तु को देख रहे हैं, फिर हम उसको परोक्ष क्यों माने। तो इसीलिए बाद में जैन दर्शन ने उसको भी प्रत्यक्ष स्वीकार किया। तो सबसे पहले नंदी सूत्र में इंद्रिय प्रत्यक्ष के रूप में उसको स्वीकार किया गया, और जिन भद्रगणिक समासकरण ने इसका नाम दे दिया सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। चलो व्यवहार की दृष्टि से मान ले, ऐसे तो वास्तव में देखे तो ये परोक्ष ही है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, आत्मा के माध्यम से नहीं हो रहा है। इसीलिए देखे तो परोक्ष ही है, लेकिन इसको हम व्यवहारिक मान ले, सामव्यवहारिक। जैसे कोई बच्चा है, सपोज एक बच्चा आपका खेल रहा है, ठीक है, उसने आपने एक लकड़ी की आपने क्या बना दी, कार बना दी, ठीक है। तो लकड़ी की कार से घूम रहा है तो आप क्या बोलेंगे? या लकड़ी का घोड़ा है, कुछ भी, लकड़ी की कार या लकड़ी का घोड़ा है, ठीक है ना, लकड़ी का घोड़ा, रियल में घोड़ा नहीं, लकड़ी का घोड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? घोड़े से खेल रहा है। रियल में घोड़ा नहीं, फिर भी आप क्या बोलेंगे? ये घोड़े से खेल रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही रियल में आत्मा के माध्यम से नहीं हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की उपमा दी गई, यानी सापेक्ष, व्यवहार की दृष्टि से देखे तो वो प्रत्यक्ष एक प्रकार का दिखाई दे रहा है, साक्षात आंखों से आप पुस्तक को देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, सब चीज आप आंखों से सीधे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जी, सही बात है शमनी जी। हाँ, आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, स्मेल ले रहे हैं, जीभ से हम टेस्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसको हम परोक्ष कैसे माने? दूसरे दार्शनिकों ने ऑब्जेक्शन किया। इसीलिए जैन दर्शन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? इंद्रिय प्रत्यक्ष या सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष हम कहेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे से। इंद्रियां भी तो फिर हमारी आत्मा से ही जुड़ी होती है। इंद्रिय तो जुड़ी होती है, लेकिन वो माध्यम और डायरेक्ट आत्मा से नहीं हो रहा, इसमें इंद्रिय बाधक बन रही है।
आंख से, आंख होगी तो आप देख पाएंगे, बिना आंख नहीं देख पाएंगे। आत्मा तो है आपके पास, लेकिन अगर आंख नहीं है तो देख पाएंगे आप? नहीं देख पाएंगे ना। आंख माध्यम बन रही है, कान है वो माध्यम बन रहा है। अगर कान सुनने की शक्ति नहीं, आत्मा तो है आपकी, लेकिन सुनने की शक्ति नहीं, तो आप सुन पाएंगे? स्मेल की आपकी शक्ति नहीं है तो स्मेल भी नहीं ले पाएंगे। नाक तो है आपके पास, आत्मा है, लेकिन वो आत्मा तो जुड़ी हुई है, इसीलिए तो हम देख रहे, सुन रहे, सब कुछ कर रहे हैं। या हम जो बोलते हैं, देखते हैं, वो आत्मा, आत्मा है इसलिए बोलते देखते हैं। अदरवाइज तो डेड बॉडी होती है, उसकी सब चीजें होती है कि नहीं? आंख भी होती है, नाक भी होता है, कान भी, सब इंद्रियां होती है, लेकिन आत्मा नहीं, इसलिए वो देख नहीं पाती, सुन नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती। लेकिन आत्मा जुड़ी हुई होती है, व्यक्ति जीवित भी है, जिंदा भी है, लेकिन सपोज उसकी आंखें काम करे नहीं, देखना बंद कर दे, कभी कभी होता है ना, कई व्यक्ति की आंखें चली जाती है, वो देख नहीं पाते, तो वो क्या देख पाएंगे? तो समझी जी, ये साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान, ये जो एक इंद्रिय फिर जीव है, उनमें तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा। तो निशाव्यारिक प्रत्यक्ष एक इंद्रिय के माध्यम से उनको नहीं होगा, उनको नहीं होता होगा ना फिर, क्योंकि वो तो उनमें तो एक ही इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, बाकी तो उनमें कोई इंद्रिय है ही नहीं है। मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो भी, मान लो वो टेस्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो स्वाद ले रहा है, वो भी तो करते हैं ना। तो वो जो उसको जो जितना ज्ञान है, जितनी क्षोभसम है, एक इंद्रिय तो उसका उतना क्षोभसम, तो उसके माध्यम से उसको थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि उनमें भी हमने ज्ञान माना है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, यानी जो सम्यक दृष्टि होता है उनके पास तो मति ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि होता है उनको मति ज्ञान होता है। हमने एक इंद्रिय में भी तो अज्ञान माना है, इससे सिद्ध होता है, क्योंकि वो भी ग्रहण करता है, उसमें ग्रहण करने की शक्ति है। सपोज आप पानी डालते हैं, वो पानी को ग्रहण कर लेता है, उसको भी धूप लगती है, खाद मिलती है, पानी मिलता है, तो वो फलता है, फूलता है, अदरवाइज वो मुरझा जाता है। होता है कि नहीं होता है? जी। वो भी एक इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो ग्रहण नहीं करता है, अपने को दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक इंद्रिय आत्मा है ना, इसके पास भी आत्मा है, तो उसके भी परोक्ष ज्ञान तो है उसके पास भी, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष है। मैंने परोक्ष का मतलब सामव्यारिक प्रत्यक्ष, ठीक है? मैंने इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होगा वो सामव्यारिक प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब है हमारा नेक्स्ट है, ये प्रत्यक्ष के दो प्रकार कर दिया हमने, पारमार्थिक, सामव्यारिक। अब पारमार्थिक जो प्रत्यक्ष है उसके भी हमने 3 भेद कर दिए, ठीक है? पारमार्थिक जो प्रत्यक्ष है उसके 3 भेद हैं। 3 भेद कौन से हैं? अवधि यानी अवधि ज्ञान, दूसरा है मन पर ज्ञान, तीसरा है केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान को क्या बोलते हैं? क्लियर वॉइस। और जो मति, जो मन पर ज्ञान है, इसको बोलेंगे माइंड रीडिंग। जो केवल ज्ञान है उनको बोलते हैं इंग्लिश में ओमनिशियंस। ये 3 है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद है। क्योंकि पारमार्थिक प्रत्यक्ष की डेफिनेशन क्या की थी हमने? जो आत्मा के माध्यम से जो डायरेक्ट ज्ञान होता है, आत्मा के माध्यम से सीधा ज्ञान होता है, वो होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के 3 भेद कर दिए, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। क्योंकि ये 3 ज्ञान एक ऐसे हैं जो आत्मा के माध्यम से ज्ञान होता है, इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। सपोज आपके पास अवधि ज्ञान है, आप आंख बंद करके भी मूर्त पदार्थ को देख सकते हैं बिना इंद्रियां। आपके पास 5 इंद्रिय हैं, लेकिन आप उपयोग नहीं करेंगे, बिना देखे, बिना सुने भी आप सब जान लेते हैं अवधि ज्ञान के माध्यम से, ठीक है ना? आत्मा के सहारे से इसका भी ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान क्या होता है वो आगे हम आ रहा है, तो उसमें बताते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का मतलब क्या है? अवधानम, अवधि, अवधान यानी लिमिट, अवधि बोलते ना, अवधि लिमिट, लिमिट के साथ ज्ञान होता है, यानी इसमें अनलिमिट ज्ञान नहीं होता, लिमिट होता है इसमें। और इसको अपूर्ण ज्ञान कहते हैं, अपूर्ण या विकल ज्ञान। अपूर्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि अवधि ज्ञान क्या है? इससे हम केवल मूर्त पदार्थ को ही देख सकते हैं, मूर्त द्रव्य को ही हम देख सकते हैं, और अमूर्त को नहीं देख सकते हैं। केवल मूर्त, मूर्त का मतलब जो आंखों से दिखाई दे, जो मूर्त होता है ना, जो रूपी पदार्थ होता है। एक होता है अरूपी, अरूपी का मतलब जैसे धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका, ये सब अरूपी है, जीव है वो अरूपी है, तो उनका ज्ञान नहीं होगा। जो रूपी है उनका ही ये ज्ञान करेगा।
तो अवधि ज्ञान से हम रूपी पदार्थ को ही देख सकते हैं, अरूपी पदार्थ को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये क्षायोपस्मिक होता है। तो क्षायोपस्मिक होने से ये सबका जो ज्ञान है अवधि ज्ञान समान नहीं होता है, अवधि ज्ञान में भी अंतर होता है। जैसे आपका क्षोभसम अच्छा है, सपोज वनिता जी का, तो आपका अवधि ज्ञान बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से होगा, लेकिन वो आप देखेंगे मूर्त पदार्थ को ही देखेंगे, अरूपी को नहीं, अमूर्त पदार्थ को नहीं देखेंगे। आपको पता है कि इतने समुद्र हैं, इतने द्वीप है, वो सब आपको दिखाई दे सकता है, इतने स्वर्ग है वो दिखाई दे सकता है, लेकिन जो अमूर्त है वो नहीं दिखाई देगा। मैंने आपके पास ज्ञान तो है लेकिन इसकी लिमिट है, इसीलिए वो लिमिट के साथ आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो मूर्त पदार्थ को ही देख सकते हैं। तो वो भी अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर होता है। द्रव्य से आप कितना जानेंगे, क्षेत्र से कितना जानेंगे, काल से कितना जानेंगे, भाव से कितना जानेंगे, ये पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे होता है, इसी लिमिट है। जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा न हो तो वो होता है अनलिमिट ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान नहीं होता है। अवधि ज्ञान तो लिमिट के साथ होता है। और मन परिज्ञान होता है, वो क्या करता है, माइंड रीडिंग, यानी जो संगी जीव है, क्योंकि एक जीव होता है संगी, एक होता है असंगी। जिसके मन होता है, जो गर्भ से उत्पन्न हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, संगी जीव कहते हैं। तो मन परिज्ञान है वो किसको होता है, एक तो होता है मन परिज्ञानी जो होता है वो साधु ही होता है, पहली बात। दूसरी बात होती है वो छठा गुण स्थान वाला ही होगा, साधु होगा तो छठा गुण स्थान होगा, तो छठा गुण स्थान वाला होगा और साधु होगा, उसको ही मन परिज्ञान होगा। और मन परिज्ञान किसको होगा, जो संगी मनुष्य है, साधु है और छठे गुण स्थान वर्ती है, उनको होगा। वो भी कर्म भूमि के मनुष्य को ही होगा, अकर्म भूमि के मनुष्य को नहीं होगा। वो भी 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु वाले को होगा, उससे ज्यादा आयुष्य है उसको नहीं होगा। उससे ज्यादा आयुष्य होता है योगलिकों को। तो योगलिकों को मन परिज्ञान नहीं होता है, क्योंकि योगलिक है वो साधु नहीं बनते हैं, इसीलिए योगलिकों को मन परिज्ञान नहीं होता है। जैसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेते हैं उनको मन परिज्ञान सबसे पहले होता है। जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं, घर में रहते, तब तक उनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अधिज्ञान 3 ज्ञान होता है। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही सबसे पहले चौथा ज्ञान यानी मन परिज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो साधना करते हैं। मन परिज्ञान तो उनको सहज ही प्राप्त हो जाता है, अवधि ज्ञान तो वो जन्म से ही, गर्भ से लेकर के आते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इतनी तपस्या, इतनी साधना करनी पड़ती है। और ये मन परिज्ञान है वो किसको होता है, उससे क्या होता है, वो किसको जानता है, मनोद्रव्य की पर्यायों का साक्षात्कार। केवल मनोद्रव्य के नहीं, मन की जो पर्याय है उसका ही वो साक्षात्कार कर सकता है। वो मन की पर्याय किसके पास होती है, जो संगी जीव है। संगी जीव चाहे मनुष्य हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, तो उनकी जो पर्याय है मन की, उनको ही वो जान सकते कि उनके मन में क्या क्या थिंकिंग चल रही है, क्या क्या थॉट्स चल रहे, उनको वो जान सकता है। असंगी मनुष्य की क्या थॉट्स चल रहे वो नहीं जान सकते, केवल संगी मनुष्य की पर्यायों को ही जान सकता है। संगी मनुष्य, तिरंज और पक्षी जो भी हैं, उनके अंदर क्या क्या थॉट्स चल रहा है उनको ही वो जान सकता है। समनस्क जीवों के ही होता है, यानी संगी जीवों के ही मन परिज्ञान होता है, ये मानसिक भाव को ही जान सकता है। जो संगी जीव है उनके जो मानसिक भाव है उनको ही जान सकता है। और क्षायोपस्मिक ज्ञान ये भी, क्योंकि इनका भी क्षायोपस्मिक यानी क्षय से नहीं होता है, क्षय से तो केवल ज्ञान ही होता है। जब कर्म क्षय होता है तब केवल ज्ञान होता है, लेकिन जब हमारे कर्म क्षोभ यानी कर्म जब हल्के होते हैं तो उसमें आपका क्षोभ बहुत अच्छा, आपको बहुत जल्दी याद होता है। अमुक का क्षोभ कम होता है तो उसको याद कम होता है। ये भी क्षोभ से ही ज्ञान होता है और केवल साधुओं की ही होता है। तो ये मन परिज्ञान का अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो नंदी सूत्र में बहुत ही अच्छा, ऐसे भगवान महर्षि से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि मन परिज्ञान
किसको होता है? मन, भगवान कहते हैं गौतम मन परिज्ञान है, वो कर्म भूमि के मनुष्य के होता है। फिर वो कर्म भूमि के मनुष्य को होता है तो क्या वो संगी होता है? असंगी, भगवान कहते संगी को ही होता है। फिर बोलेगा वो साधु को होता है, असाधु को, भगवान कहते वो साधु को ही होता है। और छठे गुण स्थान वर्ती साधु को ही होता है। वो सारे डिटेल से ऐसे प्रश्न किए हैं। फिर बताया कि मानव परिज्ञान के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, ऋजुमति, विपुलमति। ऋजुमति होता है वो मन की सामान्य पर्यायों को जान सकता है, लेकिन जो विपुलमति होता है वो विशेष वो जानकारी कर सकता है। ऋजुमति तो सीधा सीधा ज्ञान कर सकता है कि हाँ एक कार है, बस इतना वो जान सकता है। लेकिन विपुलमति क्या चिंतन करेगा? ये कार है, वो कैसी है? एप्पल कार है या क्या मर्सरी कार है, या उसका कलर कैसा है, कितनी प्राइस में है, कितनी कहाँ की कंपनी है, वो सारा वो उसके बारे में डिटेल से जानकारी करेगा। इसीलिए विपुल यानी विशिष्ट उनको ज्ञान होता है। और ऋजुमति में वो सामान्य वो जो होता है ऊपर ऊपर का नॉलेज होता है। उसकी चर्चा हमने पूरी, जब हमने दूसरा वर्ग पढ़ा था उसमें सारे ज्ञानों की हमने चर्चा की थी। फिर भी हमने प्रसंगवश कर ली यहाँ पे थोड़ी। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की विशेषता क्या होती है? सब द्रव्यों पर्यायों को साक्षात्कार करता है। संसार में जो भी द्रव्य है, जो भी पर्याय है, जो भी पदार्थ है, उन सब की पर्यायों को साक्षात कैसे जानता है? जैसे हमारे हाथ में सपोज आंवला है, कोई भी वस्तु, हम हथेली में जो वस्तु लेते हो कैसे साक्षात देख सकते हैं, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में तीनों लोकों में, यानी अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, 3 लोक हैं। तो तीनों लोकों में क्या क्या हो रहा है, सब द्रव्यों को, सब पर्यायों को, सबको वो जान लेता है आत्मा के माध्यम से। तो वो होता है केवल ज्ञान, आत्मा का निरावरण स्वरूप। केवल ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा का निरावरण, क्योंकि हमारी आत्मा पे किसका आवरण आया हो? किसका? कर्मों का आवरण है। तो जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतरा, एक कर्म ऐसे आड़े आ रहे जिसके कारण को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे वो कर्म हटेगा तुरंत ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है केवल ज्ञान। यदि केवल ज्ञान हो गया इसका मतलब हमें आत्म साक्षात्कार हो गया। यदि आत्म साक्षात्कार हो गया इसका मतलब है केवल ज्ञान हो गया है। हम गीत गाते हैं, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। आत्मा का साक्षात्कार हमें कैसे होता है? प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से। यानी ध्यान जितना हम करेंगे उतना उतना आवरण है कर्मों का हल्का होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे आवरण एकदम हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जैसे ही आवरण आत्मा से डिलीट हो गए, आत्मा में जो केवल ज्ञान तो है ही अंदर अपने पास, लेकिन ढका हुआ है कर्मों से, इसीलिए केवल ज्ञान अभी दिखाई नहीं दे रहा। हमारे अंदर है अभी भी, लेकिन ऐसे कर्मों का इतना जटिल आवरण है कि जिसको मिटाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी आवरण होने से हमारे पास ज्ञान होते भी हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आत्म साक्षात्कार होता जाएगा, यानी उससे जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आज तक जिसने भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया है सभी ने मेडिटेशन किया है। बिना मेडिटेशन किसी ने भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में एक चीज जोड़ ले कि सुबह का जो टाइम है उसमें मैं कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करूंगी। फिर आपको अच्छा लगे तो और ज्यादा करो, लेकिन 1 घंटा तो हमें अपनी सोल के लिए देना चाहिए कि हम अपनी 23 घंटा हम बॉडी के लिए, परिवार के लिए करते हैं, 1 घंटा हम अपने आत्मा के लिए करें, जिससे जो कर्मों का ऐसा सघन आवरण है, ठीक ऐसा आवरण है, उसको दूर करने के लिए, जैसे आप घर में क्या करते हैं, कचरा आ जाता है तो क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। चलो ये अमेरिका है इसलिए यहाँ तो कचरा कम आता है, फिर भी बंद कमरे में भी, एकदम एसी वाला कमरा है, बंद कमरा है, फिर भी डस्ट तो आती रहती है। जब 7 दिन के बाद क्लीनिंग करते तो पता चलता है कि अरे बंद था, फिर भी इतना कैसे कचरा आ गया, इतना मैला पानी कैसे हो गया, बंद कमरे में भी आ जाता है। तो हमारे आत्मा में तो एनी टाइम कर्मों की डस्ट, कार्मिक डस्ट आ रही है।
वो भी कितनी अनंता अनंत आ रही है, ऐसे नहीं एक दो आ रही है, अनंत अनंत कार्मिक दृष्ट हमारी आत्मा पर लग रही है। उनको दूर करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, तब आत्मा के ऊपर जो कवर्ड कर्म का आया हुआ है वो दूर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से हम मूर्त और अमूर्त सबको हम जान सकते हैं, रूपी हो चाहे अरूपी, सब पदार्थ को, सब वस्तु को हम साक्षात देख सकते हैं। जैसे हम अपनी हथेली की जो रेखाएं हैं उसको कैसे साक्षात हम देख रहे हैं, वैसे ही केवल ज्ञान के माध्यम से सभी रूपी और अरूपी पदार्थ को भी हम जान सकते हैं। और ये त्रैकालिक होता है, तीनों काल में क्या क्या हो रहा है उन सबको केवल ज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं। केवल ज्ञान के कोई भेद नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान अकेला है। ये ऐसे ज्ञान के अपन 5 भेद करते हैं, वो तो मूल में देखे तो केवल ज्ञान एक ही है। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये चारों ज्ञान इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं। उसके बाद ना अवधि ज्ञान की जरूरत है, ना मन ज्ञान की, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान ओनली, केवल ज्ञान होने से सारे ज्ञान इसी में कृत्य हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो ये हमारी इच्छा है कि हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो और कुछ ना कर सके तो कम से कम मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं, मेडिटेशन शुरू कर दे, स्वाध्याय शुरू कर दे, तो और त्याग पचखान शुरू कर दे, तो धीरे 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 हमारी आत्मा पर जो कर्म लगे हुए हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। ये अवसर है मनुष्य भव का, यदि अवसर चूक गया तो भव भव पछताएगा। ये अवसर यदि चूक गए तो भव भव पछताता भी है, फिर तो पता नहीं कहाँ चले गए, एनिमल्स बन गए, कि बर्ड्स बन गए, कि नरक में, कि देव में, कहाँ चले गए। मनुष्य भव भी पा लिया, लेकिन नर भव भी मिल गया, लेकिन जैन धर्म नहीं पाएगा। ये जैन धर्म मुश्किल से मिलता है, मनुष्य तो बहुत है लेकिन जैन धर्म तो बहुत कम मिलता है। तो जैन धर्म मिलने से हम सब जान सकते कि त्याग करना होता है, बचकान करना होता है, इससे कर्म का बंधन होता है, इससे कर्म छूटता है, वो हम ही जान सकते हैं, बाकी लोग थोड़ा बहुत जान सकते हैं। लेकिन जितना जैन धर्म के पास ऐसा क्लियर सिद्धांत है वैसा दूसरों के पास नहीं है। तो हम भाग्यशाली है, हमें ऐसा जैन धर्म मिला है। हम क्या करें, कुछ करते रहे, तो जिससे हमारा ये मनुष्य बहुत सफल हो जाए, ताकि हमें अंतिम समय में पश्चाताप करना ना पड़े कि अरे मनुष्य भाव भी मिला, कुछ नहीं किया। और अभी अगर हम करेंगे तो लास्ट में भी हमें धर्म याद आएगा। अभी यहाँ पर ओरलैंडो में हम हैं, कमलेश भाई, आपने नाम सुना होगा, कमलेश भाई बहुत ही धार्मिक थे, और अभी वर्तमान में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, लंग्स में पानी भर गया है। और अब वो क्या कहते हैं, डॉक्टर से कहते कि अब मुझे कोई उपचार नहीं कराना है, क्योंकि मुझे पता चल गया मेरा कोई उपचार होने वाला नहीं, मुझे छुट्टी दे दो, मैं घर पे उपासक बन करके साधना करके अपना जीवन जीऊंगा, जितना भी मेरा समय बचा है धर्म ध्यान में समय बिताऊंगा। ऐसी कंडीशन में किसको याद आता है, जिसने धर्म को जिया हो उसको याद आता है, वरना तो लास्ट मोमेंट तक व्यक्ति की इच्छा होती है भगवान मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो, हाय तौबा करता है। लेकिन पीसफुल मृत्यु कौन मरना चाहता है, जिसके जीवन में धर्म उतरा हो, वही व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि अब मुझे उपचार नहीं कराना है, आज ही घर आ रहे हैं, आज हम उनको दर्शन देने के लिए भी जाएंगे, धर्म ध्यान सुनाने के लिए जाएंगे, कि मुझे बस समरी जी धर्म ध्यान सुनाए और मैं अपना जीवन धर्म ध्यान सुनते सुनते धर्म ध्यान में व्यतीत करूं। कितनी बड़ी बात है, वो वही कह सकता है जिसके जीवन में धर्म उतरा हुआ हो। तो हम भी अपने अभी से प्रयास करना शुरू करें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी 3 तारीख को तो अखातीस का प्रोग्राम था, आराम से थे, कुछ भी नहीं था उनके शरीर में, कोई पेन में कोई भी तकलीफ नहीं थी, अचानक ही दोनों किडनी फेल हो चुकी है, अटैक आ चुका है, वो लंग्स में पानी भर गया है, तो अचानक ऐसी स्थिति बन गई, पता नहीं कब क्या हो जाए शरीर में। इसलिए जितना जीवन है हमारा वो भी स्वस्थ अवस्था में हम कर सकते हैं, बीमारी में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये मनुष्य भव एक ऐसा है जिसमें हम कर्मों के निर्जा करके हम ऊंची गति में जा सकते हैं, यानी एक भव अवतारी बन सकते हैं। जैसे आनंद श्रावक कामदेव श्रावक कैसे एक भव अवतारी बने, और आनंद श्रावक तो आने वाली 24वीं तीर्थंकर बनने वाले। एक श्रावक जो 24 तीर्थंकर बनने वाले हैं उसमें लगभग श्रावक ज्यादा है, साधु तो बहुत 2-3 कोई होंगे, लगभग श्रावक ज्यादा है।
तो श्रावक में इतनी कैपेसिटी है कि वो एक भव अवतारी बन सकता है। तो साधु होता है तो उसी भव में भी मोक्ष जा सकता है और दूसरे जन्म में भी जा सकता है। श्रावक भी एक भव अवतारी बन सकता है। तो कोशिश करके हम श्रावक बने हैं तो एक भव अवतारी बने, उसके लिए हम कितना धर्म ध्यान करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, वो हमें कोशिश करना है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। बहुत इजीली मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतने कर्म अनादिकाल की यात्रा में हमने बांध ली है। कार्मिक दृष्टि इतनी लगी हुई है आत्मा पे, जिसको हम देख नहीं पा रहे। पता नहीं चलता है कि आपकी आत्मा पे कितनी है, मेरी आत्मा में कितनी है। हो सकता है किसी आत्मा पे कम भी हो, ज्यादा भी हो, पता नहीं है। लेकिन जो भी दृष्ट लगी उनको दूर करने के लिए, क्लीन करने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है ये अवधि ज्ञान ही है, इसी का बताया है कि अवधि ज्ञान है वो उसकी लिमिट से होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसकी जो सीमा होती है वही बताया है। मनोपर ज्ञान की हमने चर्चा कर ली, तो केवल ज्ञान की भी हमने चर्चा की कर ली। भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त कैसे किया था। उन्होंने 12.5 वर्षों तक साधना की थी, कितनी कठोर साधना की थी। और ये लास्ट में शुक्ल ध्यान कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान के गोदोही का ये उनका आसन है। गोदोही का आसन जैसे गाय धोते हैं ना, गाय को ऐसे इस आसन में बैठ करके गाय को धोते, इसलिए इसका नाम है गोदोही का आसन। इस आसन में शुक्ल ध्यान कर रहे हैं। खेत में है, रिजु बालिका नदी के किनारे गाथापति का खेत है, उसमें बैठ करके वो ध्यान कर रहे हैं। रिजु बालिका नदी के किनारे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख सुदी दशमी के दिन। तो अभी वैशाख सुदी दशमी अभी गई है, केवल ज्ञान दिवस आया था इनका। तो उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कितने कितने कष्टों को सहन किया, तब जा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि ये तीर्थंकर की आत्मा थी, फिर भी इनको इतनी साधना करनी पड़ी। तो हमें तो पता नहीं कितनी साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए हम निराश नहीं होना है। अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा, केवल ज्ञान होगा। हमें भगवान महावीर स्वामी ने साधना की, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। अपने मैसेज क्या डालना है, सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव मैसेज डालना है। जितना हम पॉजिटिव मैसेज डालते हैं वही होता है, जैसा हम डालते हैं वही काम होता है। हम सोचते हैं कि हम अनंत शक्ति संपन्न है, हमारे भीतर अनंत शक्ति है, तो हम एनर्जेटिक है, तो आपको फील होने लगे हाँ हम कितने शक्ति संपन्न। आप सोचेंगे मेरे से तो कुछ नहीं होता है, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसा हम मैसेज देते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवान महावीर ने की, तो हम भी कर सकते हैं। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, इसकी हमने चर्चा की। जो वास्तविक प्रत्यक्ष है और सामव्यवहारिक है वो व्यवहार सापेक्ष है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष है वो सीधा आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा से होता है सीधा, और व्यवहारिक वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। और जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और जो व्यवहार प्रत्यक्ष है वो लौकिक प्रत्यक्ष है, रियल में नहीं है, बस लोक व्यवहार से हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष है, वास्तव में तो वो परोक्ष ही है। टाइप्स ऑफ सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, इसके कितने प्रकार हैं? अवग्रह, इहा, अवाय, धारण, ये 4 प्रकार है, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। तो अवग्रह का मतलब क्या होता है? अवग्रह यानी ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान, वो जो दर्शन के पश्चात थोड़ा सा जो ज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से, वो होता है अवग्रह। अवग्रह का मतलब है कुछ है बस, जैसे सपोज आप सोए हुए हैं और बार बार कोई आवाज लगाता है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कितनी बार आवाज लगाई, इतने सारे शब्दों के पुद्गल आपके कान में आए, तब जाकर के आपको लगा कि कुछ है, कोई है, ऐसा पता चला। अब लेकिन उसमें स्पष्ट पता नहीं चला, लेकिन यहाँ में आपने क्या सोचना शुरू कर दिया, अरे ये अभी आवाज आ रही थी, ये किसकी थी, किसकी थी, रेखा जी की थी कि सुनीता जी की थी, किसकी थी? आप चेष्टा करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद आपको आंसर मिलता कि हाँ हाँ ये तो अमुक आवाज होनी चाहिए, अमुक होनी चाहिए, अमुक व्यक्ति होना चाहिए, अमुक की आवाज होनी चाहिए, यहाँ में आपको अमुक होना चाहिए, ऐसा हुआ। और अवाय में आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि ये तो रेखा जी की ही आवाज है, क्योंकि रेखा जी ही ऐसा बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है। तो वो हो गया डिसीजन आपने ले लिया, वो हो गया आपका अवाय।
और धारणा में क्या हो गया, प्रिंट हो गया लंबे समय तक। जब भी ऐसी आवाज सुनेंगे तो हम कहेंगे तो रेखा जी ही होंगे, देखा नहीं, फिर भी बाहर से वो आ रहे, बोलते बोलते हम कहेंगे तो रेखा जी आ रहे हैं। तो बोलेंगे महाराज आपको कैसे पता चला? अरे हमको पता है कि रेखा जी की ऐसी आवाज होती है, जब भी आते हैं तो ऐसे ही वो बोलते हैं। वो धारणा होगी, लंबे समय तक वो प्रिंट हो जाता है हमारे दिमाग में, फिर हम उसको भूलते नहीं है। तो वो होता है धारणा। अवग्रह में तो कुछ कुछ पता चलता है, और यहाँ में हम उसके लिए क्या सोचते हैं कि ये क्या किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, फिर हम बोलते हाँ इसकी आवाज होनी चाहिए। तो और आवाज में हम डिसाइड कर लेते कि हाँ ये तो इसकी, और फिर धारणा में हम लंबे समय तक उस बात को याद करते हैं, याद रखते हैं, वो होती है धारणा। टाइप्स ऑफ परोक्ष, जो परोक्ष है उसके कितने प्रकार हैं? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दो ज्ञान है परोक्ष है। तो मति ज्ञान का मतलब होता है जो 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो तो होता है मति ज्ञान। और श्रुति ज्ञान होता है वो क्या होता है? शब्द संकेत के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है श्रुति ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में अंतर है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों में अंतर है। मति ज्ञान होता है वो तो क्या होता है, मनन प्रधान होता है, और श्रुति ज्ञान होता है वो शब्द प्रधान होता है। मति ज्ञान पहले होता है और श्रुति ज्ञान बाद में होता है। मति ज्ञान मुख्य होता है, श्रुति ज्ञान होता है वो उसमें हम समझा सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मति ज्ञान में हम समझ सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते, इसलिए इसको मुख्य कहा गया है। और श्रुति ज्ञान में हम समझ करके समझा देते हैं, इसीलिए इसको मुख नहीं कहा है। उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बोल सकता है, श्रुति ज्ञान के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो मति ज्ञान के बाद ही श्रुति ज्ञान होता है, पहले मति ज्ञान होगा उसके बाद ही श्रुति ज्ञान होगा। लेकिन मति ज्ञान में श्रुति ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, बिना श्रुति ज्ञान भी मति ज्ञान हो सकता है। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में यह अंतर है दोनों परोक्ष, लेकिन थोड़ा अंतर होने से मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को अलग अलग कर दिया, अदरवाइज एक ही रख सकते थे। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान आपको समझ में आ गया। ये पांचों इंद्रियों मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान होता है मनन प्रधान होता है, मानसिक चिंतन चलता रहता है। और श्रुति ज्ञान होता है वो शब्द संकेत के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो श्रुति ज्ञान होता है। और श्रुति ज्ञान के माध्यम से हम दूसरों को समझा सकते हैं। और मति स्वयं जो समझते वो तो मति ज्ञान होता है, जो दूसरों को समझाने की जो शक्ति अर्जित हो जाती है वो होता है श्रुति ज्ञान होता है। तो श्रुति ज्ञान है वो मति ज्ञान के बाद ही होता है। इस मति पूर्वक श्रुत होता है और श्रुत पूर्वक मति नहीं होता है, यानी मति ज्ञान में श्रुत ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, लेकिन श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान की जरूरत होती है। तो ठीक है, तो ये और सम्यक दृष्टि होगा उसका ज्ञान तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाएगा। अगर मिथ्या दृष्टि है उसका ज्ञान मति अज्ञान श्रुत अज्ञान कहलाएगा। तो इस प्रकार ये बोल की भी हमने चर्चा कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास 10 मिनट और बचे हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने 11 बोलों की चर्चा कंप्लीट कर ली है। 12वां बोल है उसके आगे हम चर्चा करेंगे। आज हमने 7, 8, 9, 10, 11 5 बोलों की चर्चा कर ली है। तो ठीक है, इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहत। सम्मी जी, जो अवधि ज्ञान होता है तो वो जो जैसे हम अगर